दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन जो है वो रगड़ रहा है बुरी तरीके से अमेरिका को। अमेरिका की खुल के बेइज्जती कर रहा है क्योंकि उसको यह पता लग गया है, और मैं कई महीनों से एक बात कह रहा हूं यार, कई महीनों से पुतिन को पता लग गया है कि ट्रंप डरपोक है। उसके मुंह पे बोलता है, डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे बोलता है आजकल पुतिन कि यार ये सही है, ये गलत है। यहां पे उल्टा पुतिन को दबना चाहिए था कायदे से, क्योंकि पूरी दुनिया कह रही है यार तुम तो यूक्रेन के ऊपर चढ़ दौड़े, तुमने तो यूक्रेन के ऊपर जुल्म कर दिया, तुम गलत हो। यहां पे उल्टा है, यहां पे जिसको उंगली दिखानी चाहिए थी उसकी उंगली मरोड़ दी। जिसको उंगली, यहां पे मैं अमेरिका को बोल रहा हूं, अमेरिका को जिसको उंगली पॉइंट आउट करनी थी उसकी उंगली मोड़ दी उसने। अब लेटेस्ट क्या हुआ, इंडिया टुडे ग्रुप की सीनियर मेंबर्स की टीम गई वहां पे और मॉस्को में एक इंटरव्यू लिया पुतिन का, जो कि कल एयर हुआ। और उस इंटरव्यू में जिस बेबाकी के साथ और जितनी सफाई से बात करी है पुतिन ने, अच्छा बात यह होती है ना, उस लेवल पे आपको लाग लपेट करने की जरूरत नहीं होती, किसको अच्छा लगेगा किसको बुरा लगेगा ये सब सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। और पुतिन ने बिल्कुल ऐसी बयान दिया, एंड आई वॉज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि हेड ऑफ स्टेट लेवल पे यार कोई बंदा, रूस का ही राष्ट्रपति क्यों ना हो, इतनी सफाई से बयान दे सकता। उसने ये बोला है कि यार अमेरिका को बड़ी प्रॉब्लम है कि भारत हमसे तेल खरीद रहा है, अमेरिका को बड़ी प्रॉब्लम है कि भारत हमसे तेल खरीद रहा है। अमेरिका को इससे प्रॉब्लम नहीं है कि वो खुद हमसे न्यूक्लियर फ्यूल खरीद रहा है। आप समझ रहे हैं? ये देखिए साहब, द यूनाइटेड स्टेट्स इटसेल्फ स्टिल बाइज न्यूक्लियर फ्यूल फ्रॉम अस फॉर इट्स ओन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, दैट इज ऑल्सो फ्यूल। इफ द यूएस हैज द राइट टू बाय अ फ्यूल, व्हाई शुडंट इंडिया हैव द सेम प्रिविलेज? फ्यूल काय के लिए? एनर्जी के लिए। भाई वो जो न्यूक्लियर फ्यूल खरीद रहा है अमेरिका रशिया से, क्यों खरीद रहा है? एनर्जी के लिए, एनर्जी के लिए, राइट। भारत जो तेल खरीद रहा है वो क्यों खरीद रहा है? एनर्जी के लिए। पुतिन का ये कहना है कि यार तुम खरीदो वो ठीक है, भारत खरीदे तो उसमें तुम्हें गड़बड़ है, तुम्हें बुरा लगता है कि भारत क्यों खरीद रहा है, भारत क्यों खरीद रहा है। दोस्तों अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, चलते हैं 15 अगस्त 2025। इसी साल के 15 अगस्त अलास्का में एक मीटिंग होती है एंकरेज के अंदर, विच इज अलास्का कैपिटल। 50वां स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। वहां पे पुतिन लैंड करता है, उसको रिसीव करते हैं और कई सारी चीजें होती हैं। पुतिन इधर खड़ा है, ट्रंप यहां खड़ा है, और पुतिन अपनी स्पीच दे रहा है। और स्पीच में उसने ऐसी बात बोली कि ट्रंप बिल्कुल, ट्रंप बीच में उछलता रहता है ना, बीच बीच में कुछ ना कुछ बोलता रहता है, ट्रंप चुपचाप सुन रहा है। जैसे गुड बॉय होते हैं ना क्लास के अंदर, क्लास टीचर खड़ी, उसका नाम गुड बॉय, नंबर बनाने हैं। वहां पे कह रहा है, पुतिन कहता है ट्रंप के सामने, पूरे दुनिया भर का मीडिया बैठा है वहां पे, कि साहब ऐसा है कि अभी आपकी और हमारी ट्रेड, यानी कि रूस और अमेरिका की ट्रेड बहुत कम है यार, बहुत कम है, लेकिन ट्रंप साहब आपके आने के बाद 20% इंक्रीज करी है, आपके आने के बाद 20% इंक्रीज हुई है ट्रेड हमारी। अब दोस्तों पूरी दुनिया का सर चकरा गया कि पुतिन बोल रहा है, और ऐसा नहीं है कि बीच में डोनाल्ड ट्रंप खड़ा होकर बोलता नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ना डोनाल्ड ट्रंप यस यस यस, वो भी हाँ मिला रहा है उसके। पुतिन कह रहा है कि भाई तेरे आने के बाद 20% इंक्रीज हो गई है। अब देखिए बॉस, अगर आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि अमेरिका का दोगलापन कितना बड़ा है, तब आपको यह पता लगेगा कि लोग गेम क्या खेल रहे हैं। वही चीज चाइना करे तो ठीक है, वही चीज भारत करे तो गलत है, वही चीज भारत करे तो गलत है, वही चीज अमेरिका करे तो वो तो अमेरिका की जरूरत है यार। आपको एक बात पता है, इसने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, जिसमें से 25% जो था वो तो कह रहा था कि रेसिप्रोकल टैरिफ है क्योंकि भारत भी हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है, और 25% इसने तेल के चक्कर में लगा दिया कि रूस से तेल खरीद रहे हो। लेकिन इसने गोरे देशों पर टैरिफ नहीं लगाया, इसने यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर टैरिफ नहीं लगाया जो अपना गैस खरीदते हैं रशिया से। और आज की तारीख में भी भारत को बोल दिया कि साहब 21 नवंबर तुम्हारी डेट है, 21 नवंबर के बाद अगर तुमने कुछ खरीदा, 21 नवंबर के बाद अगर तुमने खरीदा तो फिर हम तुम्हारे ऊपर और सैंक्शंस लगाएंगे और टैरिफ लगाएंगे। ये भारत को धमकी है। लेकिन आपको पता है आज की तारीख भी इस चीज की गवाह है कि आज की तारीख में भी यूरोप के अंदर रशियन गैस और रशियन ऑयल आ रहा है। वो कह रहे हैं हम 2027 में खत्म करेंगे, 2025 चल रहा है, दिसंबर का महीना, पूरे 25 में खरीदेंगे, पूरे 26 में खरीदेंगे, फिर 27 में जाके करेंगे हम बंद। कुछ नहीं कह रहा ट्रंप, इसी दोगलेपन को पॉइंट आउट करा व्लादिमीर पुतिन ने। और मुझे लगता है दोस्तों भारत को, देखिए लातों के भूत बातों से नहीं मानते,
हम लोग हर समय सोचते हैं यार डिसेंसी ऐसा नहीं होता, डिप्लोमेसी में ऐसा। डिप्लोमेसी कौन सी डिप्लोमेसी यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, कौन सी डिप्लोमेसी? रशिया कौन सी डिप्लोमेसी मान रहा है, चाइना कौन सी डिप्लोमेसी मान रहा है, अमेरिका कौन सी डिप्लोमेसी मान? ये कानून सिर्फ भारत के लिए बना है। ये गुड बॉय वाला जो कानून है दैट इज ओनली फॉर इंडिया। पकड़ के ट्रंप को मिलकर चमका दो 2 मिनट के अंदर, बोलो कि बेटा तू खरीद सकता है। आई थिंक दिस शुड कम फ्रॉम द टॉप। हमारे कम से कम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वहां से बोला जाए कि अमेरिका इतना फ्यूल खरीदता है, न्यूक्लियर फ्यूल, वो अमेरिका कर सकता है, हम खरीदें तो दिक्कत है। अगर गलत है फिर सबके लिए गलत है, और भारत मानेगा कानून यार, क्यों नहीं मानेगा भारत? भारत क्यों खरीद रहा है रूस से तेल? क्योंकि भारत को पता है कि दोगलापन, ये खुल के दोगलापन चल रहा है, और यही बात पुतिन ने उजागर करी। हमारे भी जो टॉप के लोग हैं, कोई बोले मोदी जी बोले, डॉक्टर जयशंकर बोले, कोई भी बोले, हमारे पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए और साफ साफ होनी चाहिए कि ये अमेरिका का दोगलापन है, ये भारत एक्सेप्ट नहीं कर रहा। भारत, ये मैं कह रहा हूं, ये मैं मान रहा हूं कि भारत एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अमेरिका ने बहुत दबाव डाला, भारत एक्सेप्ट नहीं कर रहा, राइट? लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भारत की ब्यूरोक्रेसी में या कोई होंगे नॉर्थ ब्लॉक में लोग जिनको ऐसा लगता है कि यार अगर हम ऐसे बयान देंगे तो अमेरिका गुस्सा हो जाएगा, फिर जो हमारी ट्रेड डील है वो खटाई में पड़ जाएगी। ये भी एक प्रैक्टिकल थिंकिंग है दोस्तों, विच आई एग्री विथ, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, अगर आपको लगता है कि अमेरिका को ना बुरा लगे उससे आपकी ट्रेड डील बच जाएगी, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अमेरिका को किस चीज का बुरा लगा था जो आपके ऊपर 50% टैरिफ लगाए? किस चीज का? कोई बुरा लगने की बात नहीं है। हर एक देश अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। अमेरिका ने करा, वक्त आ गया आप भी करें। अमेरिका झुकेगा। डोनाल्ड ट्रंप का एक रिकॉर्ड है, जब भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर आता है, डोनाल्ड ट्रंप अपना सर झुकाता है। आप ये देखिए, ब्राजील ने पकड़ कर रगड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप को बुरी तरीके से। आज की तारीख में वही डोनाल्ड ट्रंप, उस ब्राजील के ऊपर भी तो लगा ना 50% टैरिफ, जितना भारत के ऊपर लगा। आज की तारीख में ब्राजील का 40% टैरिफ हटा दिया उसने, 40% टैरिफ हटा दिया, अब सिर्फ 10% रह गया, और भारत के ऊपर आज भी वो 50% टैरिफ बरकरार है। उसके कई कारण हैं, वहां पे जो कंज्यूमेबल्स हैं, खाने पीने की चीजें हैं, वो ब्राजील से जाती हैं, बीफ जाता है और कई 10 चीजें जाती हैं ब्राजील से, और लोगों की तरफ से काफी प्रेशर आया कि ये वो ऐसा, आपने ये टैरिफ लगा दिया, चीजें महंगी हो गई, तो लोगों से बचने के लिए ट्रंप हो गया मजबूर। लेकिन दोस्तों एक बात और है, लूला डी सिल्वा अपनी जगह से हिला नहीं। उसने बोला तुम्हें जो लगाना है करो यार, तुम्हें जितना टैरिफ लगाना है, आई एम नॉट गोइंग टू bend in front of you, I'm not going to buckle down or something like that. He stood firm. ट्रंप हर समय बैक ट्रैक करता है, इसलिए ट्रंप को टैको बोलते हैं, टैको, TACO, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। तो दोस्तों ये चीज है जो कही है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, कि अगर अमेरिका न्यूक्लियर फ्यूल खरीद सकता है, जो कि एनर्जी है, वो खरीद सकता है, तो भारत एनर्जी क्यों नहीं खरीद सकता, जो कि तेल। और मुझे नहीं लगता कि इतने क्लियरली किसी भी हेड ऑफ स्टेट ने अमेरिका के और डोनाल्ड ट्रंप के दोगलेपन को कॉल आउट कराए इंटरनेशनल स्टेज पर। एक आखिरी बात बोलता चलूं दोस्तों आपको, पुतिन यहां पे आए, कल आ गए थे वो 6:30 तक, उसके बाद सब कुछ हुआ। अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप के 25-30 ट्वीट आ जाने चाहिए थे, ट्रूथ सोशल पे उसकी 25-30 पोस्ट आ जानी चाहिए थी, किसी ने कुछ नहीं बोला, कम से कम कुछ नेगेटिव नहीं बोला। देयर इज नो रिएक्शन। इनफैक्ट पुतिन ने जो बोला है कि अमेरिका भी तो खरीदता है, भारत क्यों ना खरीद, उसके ऊपर भी ज्यादा कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया। हाँ, छोटे मोटे ट्वीट, ये ट्रूथ सोशल पोस्ट, ये सब ये चलता रहता है, कुछ नहीं आया, सब सकते में। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के सामने दोस्तों कई बड़े पहाड़ हैं। रूस और यूक्रेन की लड़ाई अब इतना बड़ा पहाड़ नहीं रहा इसके सामने, उसके डोमेस्टिकली कई बड़े पहाड़ हैं जो उसको लांघने हैं, पार करने हैं, और आज की तारीख में हम देख रहे हैं साफ तौर पे डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पे चला गया।